प्यारे बच्चों, मैं आलोक कुमार तिवारी ज्ञानार्जन सेवा संस्थान अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ग्राफ जो है हमको उसमें जहां दर्शाना होता है, दो प्रकार का ग्राफ दर्शा सकते हो। या तो जिसमें एक रेखा का समीकरण होता है या जिसमें दो रेखा का समीकरण होता है। तो आज हम लोग जो दर्शाने जा रहे हैं अभी शुरुआत में, उसमें एक रेखा का दर्शा सकते हैं। एक रेखा वाले में क्या होता है कि कोई वैल्यू नहीं डिफाइन होगी, बस केवल ग्राफ बन जाता है। उसमें कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हो कि x का कोई अलग मान आ जाएगा या y का कोई अलग मान आ जाएगा, लेकिन ग्राफ का निर्माण हो जाएगा। अब निर्माण करना कैसे है, देखो, हमने अभी के लिए एक बहुत सिंपल सा समीकरण लिया है, x प्लस वाई बराबर 5। दो हम बनवा देंगे इस तरीके से, एक सिंपल का है, एक इसी में हार्ड का करवा देंगे। और दो इक्वेशन ले लेंगे जिसमें दो लाइंस होंगी और बाकायदा एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइन होकर के आएगी। अब ध्यान से देखिए सब लोग, जैसे हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5। देखो, ग्राफ सीख लो, ग्राफ छोटी कक्षाओं में भी है और बड़ी कक्षाओं में भी है, ऐसा नहीं कहीं है नहीं। इसका हम लोग बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको y बराबर लिख लीजिए, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, वो चाहे तो आप x बराबर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन है तो x बराबर लिख लो, मन है तो y बराबर, लेकिन ज़्यादातर वैसा करते हैं कि y बराबर ही लिख लिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। इसके बाद एक आप ऐसे बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 आपकी वैल्यू रखने की व्यवस्था हो जाए। ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है। यक्स की आपको वैल्यू लेनी है, वो आपकी इच्छा है, जो मन हो जैसे मन हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है कि हम वैल्यू वही लेंगे जिससे ग्राफ आसानी से बन जाए, है ना। जैसे किसी के यहाँ अगर जाओ तो उसके यहाँ ये थोड़ा बता दोगे कि मतलब बड़े बड़े आइटम बता दो तुम, भैया ये बना लो, दाल मखनी बना लो, पनीर सब्जी बना लो, कहेगा भैया उठो और जाओ। थोड़ा आसान से बताओगे तो ये वो आसान वाला है, हमको वैल्यू आसान रखनी है। सबसे पहले हम वैल्यू रख लेंगे 0, तो 5 में चले गए 0 तो 5, फिर 1 रख लेंगे तो 5 में 1 गए 4, फिर हम 2 रख लेंगे तो 5 में 2 गए 3, और फिर हम 3 रख लेंगे तो 5 में 3 चले गए 2। तो सिंपल से हमने मान लिए, देखो सिंपल से हमारी वैल्यू आ गई। तुम्हारा मन हो तो तुम पॉइंट के मान लो, तुम्हारा मन हो तो तुम बटे की संख्या ले लो, तुम्हारा मन बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं ले लो, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कर देना है कि ग्राफ ग्राफ से बाहर चला जाए, है ना। तो ऐसा बना लो, ऐसी वैल्यू सिंपल सी ले लो जो ग्राफ हमारा उसी में आ जाए। बनाते समय क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। ये आपका यक्स, ये आपका यक्स डैश, ये आपका वाई और ये आपका वाई डैश। देखिए, इस ग्राफ में एक आसानी है। क्या आसानी है कि इसमें कहीं पर भी निगेटिव वैल्यू नहीं है, तो ये पूरा पॉजिटिव के ही एरिया बनना है। ये है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस प्लस यहाँ होता वो सब यही बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है आप बराबर से इसको चारों खानों में बांटो। अगर सारी पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर उस ग्राफ को ऐसे बना लिया करो, ये हिस्सा बड़ा कर लिया करो, इनको छोटा कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। तरीका इसका यही है, जब बनाओ तो अगर सब पॉजिटिव वैल्यू है तो उस एक हिस्से को बड़ा कर लो। अगर तुमको लगता है कि हमको इसको बड़ा करना है तो इसको बड़ा कर लेना, वो तुम्हारी इच्छा है। मन हो तो ऐसे बना लो। ठीक, देखो मेरा कोई फूटे से नहीं बनना है कि हम स्केल लेके बना रहे हैं, तो मेरा जरूरी नहीं है एग्जैक्ट है, लेकिन एक पहचान है कि अगर आपने कॉपी पर भी गलत बनाया तो एक पहचान है क्या, लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिल्कुल सीधी लाइन, न मुड़ेगी न हिलेगी, किधर नहीं जाएगी, सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये उसकी पहचान है लीनियर की। तो इसका तरीका है, लीनियर का बनाते समय स्ट्रेट लाइन बनेगी तो आप जान जाना कि हमसे जो है गलत नहीं हुआ है। आज वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट्स बदल लो। जैसे ये पहला वाला 0,5 ए पॉइंट हो जाएगा, फिर ये अगला वाला 1,4 बी पॉइंट हो जाएगा,
2,3 सी पॉइंट हो जाएगा, और फिर 3,2 ये डी पॉइंट हो जाएगा। इन्हीं पॉइंट्स को हमको दर्शाना है। ठीक, आप 1-1 सेंटीमीटर, ये ओरिजिन होता है यानी 0,0 है ये 1-1 सेंटीमीटर बना लीजिए। 1 2 3 4 और 5, जितनी भी हाईएस्ट वैल्यू होती है उतनी हाईएस्ट वैल्यू आप ले लीजिए। इसमें 5 हाईएस्ट वैल्यू थी, 5 हमने ले ली। फिर 1 2 3 4 और हमको 5 चाहिए, तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, आप जब बनाओगे तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे। ग्राफ पेपर पे कोई आपको आवश्यकता नहीं है, उसमें बनाया हुआ होता है। लेकिन एक सिंपल पेपर बनाने के लिए फिर हमको वो चाहिए, उसमें स्केल का यूज करके 1 सेंटीमीटर का लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले 0,5 है। देखिए वो यक्स पे नहीं चला। पहला वैल्यू 0,5 का मतलब होता है कि वो यक्स पे नहीं चला, लेकिन वो वाई पे चला। तो ये हमारे चलने का तरीका बताएगा। पहले एक्स पे 0 कर दो, अब वाई पर चलो। 1 2 3 4 5 ये रहा। यक्स पे नहीं चले, वाई पर चले, तो 0,5 हो जाएगा ए पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट 1,4, तो आ गए 1 पर। अब 4 चलना है, 1 2 3 4। देखिए बहुत से बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो वो इस तरीके की लाइन ड्रा कर लिया करें। तो ये हो गया 1,4 बी पॉइंट। लेकिन बाद में ये लाइन रफ कर दीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा, ये लाइनों को, इनकी जरूरत नहीं है अपने में। 2,3 कहाँ, ये रहा 2 और ये रहा 3, ये रहा, ये है 2,3। फिर 3,2 कहाँ है, तो ये रहा हमारा एक्स पे 1 2 3, यहाँ पर आ जाइए और ये 2 पर आ जाइए, ये 3,2। देखिए अगर मैं गलत हूँ तो मैं हो भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई स्केल है नहीं कि मैंने बिल्कुल पैमाने से मान के बना डाला हो। आप लोग का गलत नहीं हो सकता, आप लोग मान के लगाओगे। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाता चला जाऊं, तो आप बढ़ा दीजिएगा आगे तक, और हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हमको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, बोलो, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और देखो एक चीज और है, एक चीज क्या मैं बताता हूँ। जैसे मान लो हम अपना इक्वेशन ये लिखते हैं x + y = 5। कोई अगर कह दे कि ये लाइन x अक्ष को काटेगी, तो वो पॉइंट का क्या होगा, मतलब अगर x अक्ष को काटे तो वो पॉइंट क्या होगा, मतलब ये जो लाइन जा रही है ये x अक्ष पे कहाँ काटेगी, तुमको ये भी मालूम चल जाएगा। आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि ये जाने वाली लाइन x अक्ष को कहाँ काटने वाली है। मैं बताता हूँ, जब x अक्ष को काटेगी तो y = 0 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो y का मान रख दो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो आपकी वैल्यू है 5,0। तो इसमें ये भी फिक्स है कि आप जिस जगह से लाइन चाहे ले करके जाएं, वो x अक्ष पर जब जाएगी तो वो 5,0 से होकर जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से अगर कोई कहे कि y अक्ष पे कहाँ काटेगी, तब क्या करोगे, तब आप x = 0 मान लेना। तो 0 + y = 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा 0,5। तो हमने आपको बता दिया एक सिंपल, जिसमें अभी x सिंगल था, y सिंगल था, एक सिंपल इक्वेशन का ग्राफ बनाना समझा दिया। अब मैं एक ऐसा इक्वेशन लूंगा, उसमें पॉइंट के मान आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये अगर आप सीख गए तो फिर आपको जो 2 लाइन का बनाने को आता है उसको बनाने में दिक्कत नहीं जाएगी। इसके बाद हम लोग बनाएंगे। देखो बच्चों, ये अगला समीकरण है, नेक्स्ट इक्वेशन है। इसमें वैल्यू हमने पॉइंट की निकाल दी है। मतलब सब लोग परेशान रहते हैं कि सिंपल इक्वेशन का बता दिया, अभी पॉइंट का नहीं बताया गया। अब पॉइंट को इक्वेशन है कैसे, आपको एक समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 8। देखो जो एक सिंगल लाइन का बना लेगा तो वो डबल लाइन वाला अपने आप बना लेगा। वो भी तो सिंगल लाइन होती है, एक बार एक सिंगल लाइन बनानी है, फिर उसी ग्राफ पे एक और सिंगल लाइन बनानी है। हो सकता है वो आपस में एक दूसरे को कट कर जाए, अगर कट कर जाएंगे तो वैल्यू मिल जाएगी, और हो सकता हो ना कट करे तो भाई कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, अनंत हल हो जाएगा, इन्फिनाइट हल हो जाएगा।
सबसे पहले क्या करोगे, 3y बराबर, यानी ये 3y इधर रहेगा, 8 माइनस 2x कर लिया, उस 2x को पक्षांतर कर देना, फिर y बराबर मान निकाल लेना, 3 नीचे आ जाएगा। मैंने कोई भी इस चक्कर में वैल्यू नहीं ली है कि आपको सिंपल वैल्यू मिल जाए, मैंने लाइन से वैल्यू ले ली, मतलब ये नहीं देखा कि सिंपल वैल्यू निकालनी है तो वो मान ले लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया। 0 1 2 3 करके मैंने लगातार 3 वैल्यू ले ली। अब 8 में 0 जाएंगे, बस 0 यहाँ रखोगे तो 2 में 0 हो जाएगा ये, और 8 में 0 चले जाएंगे तो आ जाएगा 8। 8/3 करो, कितना आ जाएगा, कैंसिल करने पर आएगा 2.666। सार्थक अंकों में लिखोगे तो अगर ये 5 से ज़्यादा होता है तो यहाँ जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 2.67। क्या हो जाएगा, 2.67। एक रखो, 2 एक नम 2, 8 में 2 गए 6, तो 3 दूनी 6। इसमें किस्मत ठीक रही कि भाई ये वैल्यू हमारा अच्छे से डिफाइन हो गया। इसके बाद हमने रख दिया 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 8 में 4 चले जाएंगे तो 4 आएगा, 4 कैंसिल करो तो 1.33, कितना आएगा, 1.33। फिर आप रख दो 3, तो ये 3 दूनी 6, 8 में 6 गए 2, तो 2 में 3 का भाग कराओगे तो 0.666 आएगा। फिर वही सिग्निफिकेंट नंबर लगा दो, सार्थक अंक, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.67। कितना आ जाएगा, 0.67। अब बारी आती है ग्राफ बनाने की। देखो ध्यान दो, इसमें भी केवल पॉजिटिव वैल्यू ही है, कोई निगेटिव वैल्यू तो है नहीं, तो आपका जो सबसे मैक्सिमम मान है वो 2.67 है, तो आप केवल 3 तक लिखिएगा। ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0, x डैश हो गया, y डैश हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3। सबसे पहले आ जाइए 0 पर 2.67 है, देखिए ये आपका है 0, ठीक, ये आपका 0 है मालूम सबको, तो 0 पर चलो 2 पॉइंट, देखो ये है 2.5, ठीक। उसके बाद 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी 5, तो ये लाइन है आपकी 2.6, कितनी है, देखो ध्यान से समझ लो, ये 2 से 3 के बिल्कुल बीचों बीच है आपके 2.5, जो हिंदी में ढाई चिल्लाते हो, 2.5 है ये आपकी कितनी है 2.6, और उसके बाद ये कितनी है, ये जो उसके बाद की ऊपर की लाइन है ये है 2.7, कितनी है, ये 2.6 है। आप अलग से देख लो, मैं अलग दिखा देता हूँ, ये रहा 2 आपका, ये रहा 3, ये बीचों बीच बिल्कुल आपका ये है 2.5, ये 2.6, ये 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, ये 2.6, ये 2.7। हमारी वैल्यू जो है वो 2.67 है, तो मतलब वो 2.6 का मतलब होता है 2.60, ये 2.70, तो जो 2.67 होगा वो 2.60 और 2.70 के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। अब हमारा बहुत छोटा है, लेकिन मैं बता दूं ये 2.6 है, ये 2.7 है, तो आप इसके बीचों बीच हैं, इस जगह पर हैं आप, तो यहाँ वैल्यू लिख लीजिए 0, 2.67, पॉइंट नंबर ए ये है। इस तरीके से एक छोटी सी बिंदी लगा लीजिएगा, पॉइंट। फिर है 1, 2, तो ये 1 है, ये 2 है, आप पहले 1 चलेंगे फिर उसके बाद 2 चलेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 2, इसका नाम पड़ जाएगा बी पॉइंट। सी में क्या करोगे, 2 पर 1.33 है, ये 2 है। अब देखो 1.33 कहाँ होगा, ये कितना है, पहले बोलो, ये है 1.5, कितना है ये है 1.5। अब सुनना, इसके जस्ट नीचे कौन होगा 1.4, उसके जस्ट नीचे कौन होगा 1.3, ये 1.4, ये 1.3, तो इसके यहाँ पर होगा, ये निकाल लो इस जगह पर, तो ये आ गया 2, 1.33, ये आ गया सी पॉइंट, कितना आ गया सी। अब लास्ट है हमारे पास 3 पर 0.67, कितना है 3 पर 0.67, तो बेटा ये 3 है, मैं दिखा दूं अलग से 0.67 क्या होता है, ये 0, ये 1, इसके बीच में 0.50, 0.5, उसके बाद 0.60, उसके बाद 0.70, हमारा है 0.67, तो इसके बीचों बीच में आ जाएगा हमारा 0.67। तो गौर करो, ये 0 से 1 है, ये आपका कितना हो गया 0.5, कितना हो गया
भाई 0 और 1 के बीच 0.5 है तो होता है, फिर 0.6 और फिर 0.7, तो 0.6 और 0.7 के बीच होता है 0.67। ठीक, देखिए दशमलव वाले में कुछ कठिन नहीं है, ग्राफ छोटा होता है, लाइनें बहुत पतली होती हैं, तो आपको पता है अगर आप ग्राफ में देखोगे तो 2.60 और 2.70 में इतना ही अंतर मिलेगा। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच से लाइन ले जाना तो ये बहुत ही महीन बात हुई, लेकिन लेके तो जाना ही पड़ेगा। अब जैसे हमारा था 0.67, ये कहाँ होगा एग्जैक्ट आप समझ लीजिए कहाँ होगा। जैसे 0 से ये 1 हुआ, ठीक, आपको पता है इसके बीच में कौन होता है, बीच में होता है 0.5। ठीक, 0.5 के बाद आएगा 0.60, 0.60 के बाद कौन आएगा 0.70, तो ये वाली लाइन 0.70, ये वाली लाइन 0.60, तो 0.67 कहाँ होगा, ये होगा इस बीचों बीच में। क्यों, 0.60 से जब 0.70 जाना पड़ेगा तो बीच की लाइनें होंगी 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 65, 67 करके इस तरह चलेगा, तो वो इसमें 67 भी आ जाएगा हमारा। तो ये बन गया ग्राफ। अब आप सभी पॉइंट को मिला के देख लीजिए, अगर एक स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त हो रही है तो इससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि ये हमारा जो है क्या है, लीनियर इक्वेशन से हमने जो ग्राफ बनाया है वो हमने ग्राफ बिल्कुल सही बनाया है। अब इसके अगले वीडियो में जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें 2 लाइंस का ग्राफ होगा, उसमें कट करके बताया जाएगा कि इनसे हाल साल निकलता है या नहीं, या मान लो पैरेलल चली जाएंगी तो मान लो कोई साल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद।